मैं तुम्हारी मुलाकात कराना चाह रही हूँ दो समधनों से जो इस वक्त इतनी ट्रेंडिंग पे हैं। इतनी क्यूट समधने ये हैं और इनकी आपस में बनती नहीं बिल्कुल भी, और इनकी वजह से बच्चों का जो रिश्ता है वो खतरे में है। और बड़ी प्यारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, मैं तो कहती हूँ सारी इतनी प्यारी हैं। और जब हम तज़ीन को देखते हैं इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए एनी ड्रामा, तो बस दिल जीत लेती हैं। और उसके बाद बेओ को देख के इतनी खुशी हुई, बेओ राना जो काफ़ी सालों के बाद काम कर रही हैं और इतना इतना प्यारा काम कर रही हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि दोनों से आज गपशप होगी। तो इंट्रोड्यूस करा भाई, दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो ओवरवेल्म्ड, समझ नहीं आ रहा इधर देखूं किससे बात करूं। बहुत बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। सलाम और वालेकुम सलाम के बाद अर्ज है कि मेरी तबीयत हाँ तबीयत ठीक है, ठीक है। खैरियत, आपकी खैरियत नेक मतलब जी। बियो आपसे शुरू करते हैं, आप कहाँ गायब थी भाई इतना अरसा? नहीं गायब तो नहीं थी, अभी तो मैंने वो मीम से मोहब्बत की। नहीं उससे पहले, मैं मीम से पहले की बात कर रही हूँ, जो उसके बीच में थोड़ा गैप हमें आप स्क्रीन पे इतनी नजर नहीं आई। मीम पे तो देख के बड़ी खुशी हुई, एंड देन दिस सीरियल। ये मीम और ये जो लास्ट वाला है, दिस इज नॉट व्हाट आई यूजुअली डू बिकॉज़ मैं कॉमेडी करती हूँ ज्यादा। जी। तो ये, और उससे पहले वो किया था विद फिल्म की थी दगाबाज दिल जी लास्ट ही। तो अब जो सीरियस रोल्स और इतने इंतहा के सीरियस रोल्स कर रही हैं, वो कैसा लग रहा है आपको? I mean, you know, it's a challenge to every actor कि सब कुछ करें, सिर्फ कॉमेडी नहीं। एंड ये सीरियस रोल था और बड़ा डाउन प्लेड रोल था ये, you know, बिल्कुल इलिटरेट, अनपढ़, स्टूपिड किस्म की औरत विद। So it's a challenge। आप दोनों ने बच्चों की जिंदगी अजाब बना दी। क्यों बना दी आप दोनों ने ये? हालांकि अगर एक पढ़ी लिखी नहीं, दूसरी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन स्ट्रेस इक्वली दे रहे हैं। तज़ीन बहुत कमाल, आप लोगों की कभी कन्फ्रंटेशन हुई? आप बोल पड़ी यार, दिल भी खुश हुआ वैसे आपकी बातें सुन के। Thank you Nadia, nice to be on the show with you। तो I really don't know मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, that's the virtual reality। हाँ बहुत मजा आया। बीओ के साथ तो हमारी पुरानी इक्वेशन थी ना, हमने फिल्म भी साथ की थी। एंड बीओ कॉमेडी करती हैं तो उन्होंने मुझे बल्कि सिखाया कि तुम किस तरह कॉमेडी आराम से कर सकती हो, या कॉमिक टाइमिंग क्या चीज होती है, और तुमने बिल्कुल अपने इनहिबिशंस को छोड़ना है। सो आई थिंक दैट केमिस्ट्री जस्ट वो इस सीरियल में हमारी फॉलो ऑन हो गई। बिकॉज एक पहले से जब दोस्ती होती है तो वो फिर केमिस्ट्री आपकी टेलीविजन पे आती है ना। और मेरे ख्याल इन्होंने आपको शुरू में कहीं बाजी भी गाया है ना? हाँ बिल्कुल। इसी से शुरू हुई है सारी चीज। तज़ीन, वैसे आप ड्रामे में तो अपनी बेटी के घर हैं और यहाँ आप 365 न्यूज पे राइज एंड शाइन मॉर्निंग शो है, उस पे हैं आप। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी, राइज एंड शाइन मॉर्निंग शो। जी नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन वैसे ऑन अ सीरियस नोट तज़ीन बताएं, ये जो कि जी बेटी के घर जो है नहीं आना चाहिए माँ बाप को, ये तो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, ये लोग बिलीव करते हैं आज भी और नहीं जाना पसंद करते। और फिर दूसरी तरफ आपकी सोच, उसके बारे में आप ज़रा बताएं। इनफैक्ट बेटी की माँ बन के ही बताएं कि हमारे यहाँ क्या ऐसे अभी भी फजूल जो है ऐसे नोशंस हैं, ऐसी चीज़ें कस्टम्स चल रही हैं, सोच चल रही है। हाँ, सोच को तब्दील होने की तो जरूरत है, और मेरे ख्याल में बहुत हद तक शायद तब्दील भी हो गई है नादिया। हम कल परसों मैं और दीपक साथ थे और हम बात कर रहे थे कि दीपक को किसी ने आके कहा, एक खातून ने, कि यू नो दीपक वे वॉचिंग योर शो, और मजे की बात ये है कि मैं अपने इन लॉज के साथ बैठ के देख रही हूँ। तो बड़ी बात थी। मैंने दीपक से कहा कि ये भी टाइम आ गया कि मतलब यू नो बहुएं और उनके इन लॉज, उनके ससुराल वाले साथ बैठकर ये शो देख रहे हैं। तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक लेवल ऑफ टॉलरेंस एक दूसरे के लिए हो गया होगा ना, तभी आप बैठकर एक जगह पर इस तरह का ड्रामा देख सकते हैं, वरना तो जंगें छिड़ जाएं यू नो एक घर के अंदर इस तरह की चीजें देखते हुए। तो आई थिंक कि हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज है जिसको ये ड्रामा रिफ्लेक्ट कर रहा है। और या अगर वो पॉजिटिव चेंज अभी नहीं है तो कम से कम सोच जरूर है उसके बारे में, क्वेश्चंस तो है ना, वरना लोग इसको टॉलरेट ना करें। सो आई थिंक इट्स रिफ्लेक्टिंग अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस एट लीस्ट इन द सोसाइटी, इफ नॉट अ चेंज, बट इंशाल्लाह चेंज भी आएगा। जहां तक तुमने बात की कि लड़कियों के घर में माँ बाप को आना चाहिए या नहीं, मैं तुम्हें मजे की बात बताती हूँ। अब्बा हमारे घर कभी नहीं आते थे रहने के लिए। हाँ, नॉट बिकॉज वो ये नहीं बिलीव करते थे कि बच्ची के घर में नहीं आना चाहिए रहने के लिए। अब्बा जो थे वो किसी
और के घर में कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुहिम होती थी कि उनको हम कहें कि अब्बा प्लीज ये मतलब मेरा घर है, सो जाए यार आप, दोपहर में अम्मा को कहने घर वापस चलो मुझे सोना है, यू नो स्टे, सो जाए, मगर उनको अपना बिस्तर चाहिए होता था, अपनी जगह चाहिए होती थी। सो इट वाजंट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि ओ मुझे बच्ची के घर नहीं जाना, लेकिन ये कि मुझे अपनी जगह चाहिए। लेकिन ड्रामे में तो आप लोगों को ऐसा मजा आ रहा है कि ना दीपक जाना चाह रहा है वापस, और अब तो आपने भी जो है ना लेकिन मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। माना इनकी सोच प्रोग्रेसिव है और ये बिल्कुल सही बात करती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां जॉब करनी, लेकिन इनका तरीकाकार जो है ना बड़ा हार्श है। ये बदलने की जरूरत है। ये जो पिंचिंग आपके रिमार्क्स है ना, थोड़ा सा हिफ्ज़े मा तक़द्दुम होता है ना, वो नहीं नजर आ रहा। एहसास नहीं करना, बस बोल देना, सुना देना, रिगार्डलेस कि उनको अच्छा लगे या ना लगे, बल्कि बुरा ही लगे। मेरा अपना थॉट ये है कि यू नो आपको आप वेपन्स को देखना होता है ना, कि आगे वाले के पास वेपन क्या है और हमारे पास वेपन क्या है। तो ज़ूबिया का कैरेक्टर शुरू से फड्डे नहीं करता। ज़ूबिया का कैरेक्टर शुरू में एक आराम से तरीके से लेकर चल रहा था चीजों को, लेकिन जब उसको लगता है कि अच्छा अब वॉर छिड़ गई है और आई हैव टू गेट माई व्यू पॉइंट अक्रॉस टू दीज पीपल, सो कभी कभार आपको उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहिए और करने की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन ज़ूबिया ऐसी है, ज़ूबिया ये बिलीव करती है, ठीक है। अब हम उसको भी देखेंगे ड्रामे में कि आगे ज़ूबिया की इस थॉट पे कि हमें एक ही तरह के हथियार जरूरी होते हैं, अगला अगर बंदूक चला रहा है हम चाकू से कोशिश कर रहे हैं तो वो तो नहीं होगा, यू नो। सो मे बी लेट्स सी कि आगे ज़ूबिया का कैरेक्टर इस चीज को कैसे हैंडल करता है। जी, ये आप बताएं कि आप कितने मजे कर रही हैं बेटे के घर में? नहीं, मैं इतने मजे तो कर नहीं रही हूँ क्योंकि ये लोग जो फैल के बैठे सारा इन्होंने तो कैप्चर किया हुआ है, सारा यही नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन आप घर में पता है काम वाम नहीं करती, बेओ घर में आप कोई काम नहीं करती यार, ये क्या वजह है? हमने आपको काम करते हुए घर में कभी नहीं देखा वैसे। नहीं, मैं तो बिल्कुल लेजी लंप बनी हुई हूँ ना, बहुओं से काम करवाती आई। मैं कहा ये कभी हिलती नहीं। और ऐसे चैलेंज ले लिया उन्होंने, कहा कि मेरे बेटे का घर है, बस अब तो मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। इतना मेरा डिस्पिकेबल एटीट्यूड है कि ये और मैं, ताजीन और मैं बैठ के कहते थे कि हम क्या कह रहे हैं, हम कौन लोग इतने घटिया बातें कर रहे हैं, है ना। इतनी आप ये बातें करती थी, हंसी कितनी आती होगी आपको, आपके तो बड़े सख्त जुमले हैं। नहीं, हमें हंसी नहीं आती थी, हम शौक हो रहे होते थे, लेकिन ये कि फिर यू हैव टू बिलीव द कैरेक्टर यू प्लेइंग। नादिया तुम तो खुद एक्टिंग करती, तुम्हें पता है, तो आप जब तक अपने कैरेक्टर में बिलीव नहीं करेंगे वो आप बिलीवेबिलिटी तो नहीं आती, लेकिन हाँ बिल्कुल ऑन अ लेवल ऑफ कि आप बैठे हुए रिहर्स करें, हम कह रहे थे ओह माय गॉड इज हाउ कैन समबडी से दिस, यू नो, टाइप ऑफ थिंग। बट ये कि यस द कैरेक्टर हैज टू बी, लुक द राइटर, जब राइटर एक कहानी लिखता है, कैरेक्टर लिखता है, तो वो किसी वजह से उसको किसी टाइम पर एक सर्टन एंगल से दिखाता है, फिर उसकी जर्नी भी होती है ना। अगर सारा कैरेक्टर फ्लैट हो तो फिर उसकी जर्नी कहाँ, फिर एंटरटेनमेंट कहाँ, फिर सबक कहाँ, यू नो, यू एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है किसी का भी, जिंदगी में भी हमारा यूं ही होता है, वी लर्न थ्रू आवर मिस्टेक्स। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट जमा तकसीम इज आल्सो ट्राइंग टू, यू नो, टेल द व्यूअर्स कि आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और आपको हमेशा सीखना चाहिए, आपकी चीजों में चेंज आना चाहिए, वरना आप फंस जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा तज़ीन, एक तो आपको मुबारकबाद देनी थी शादी की बहुत ज्यादा, और मुझे बताएं भाई शादी के बाद जिंदगी कैसे गुजरी है, हमारे दुल्हा भाई कैसे हैं भाई? आप अपनी, हाँ ये भी तो है ना, अपनी रियल लाइफ की भी तो स्टोरी का बताएं, वो कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। बियो नोज आमिर रियली वेल। आमिर हमें सेट्स पे ज्वाइन करते थे, उन्होंने हमारे साथ गाने गाए बैठ के बैक स्टेज, एंड सबसे दोस्ती हो गई। सो बहुत अच्छी चल रही है। और आपके इन-लॉज कैसे हैं? जॉब की इजाजत है यानी? आप अपने इन-लॉज का पूछिए, आप जॉइंट फैमिली में हैं या अलग रहती हैं, और इन-लॉज कैसे हैं भाई, और कितनी खिदमतें करती हैं आप? नहीं, सो मैं जॉइंट फैमिली में तो नहीं रहती, मैं यहाँ रहती हूँ, आमिर रियाद में रहते हैं, और मगर मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, चलो तुम मेरे इन-लॉज को तो छोड़ो, हम तो पुराने हो गए ना, लेकिन अभी मेरी बच्ची की मंगनी हुई है और उसकी शादी है इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर। तो मैं ये जरूर सोच रही थी, जब मैं अपने ये क्लिप्स देख रही थी ना इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोच रही थी हाय हाय मनाहिल की सास कहीं ये ड्रामा ना देख रही हो। डर जाएगी, कहेंगे हमने कहाँ कर दी शादी अपने बच्चे की। लेकिन पता है तज़ीन, ऑन अ सीरियस नोट,
ये एक प्रेशर नहीं होता फीमेल एक्टर्स पे अपनी बच्चियों की शादी करते वक्त के, जो जिस तरह के हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जैसी बात कर रहे हैं, जज ना किया जाए, वो क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ होता है कोई प्रेशर यू फील? नादिया शायद होता होगा, मैं ये नहीं कह सकती कि औरों को ना होता हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है जहां पर हम प्रेशर लेते हैं, हमें लोग हमें किस तरह परसीव करते हैं उस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना मैंने जिंदगी में इस चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस किया, इवन विद अब्बू एंड अम्मी एंड आगे जहां पर मेरी अपनी शादी हुई वहां भी मुझे कोई इस तरह का मसला नहीं आया। एंड अल्लाह का शुक्र है हमारी बच्ची की जहां हो रही है वहां भी ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी खाला सास ड्रामा जरूर देख रही है, उन्होंने मुझे कहा जबरदस्त ऐसी ड्रामा ये बात है ना कि फिर लाइक माइंडेड फैमिलीज में जो आपके काम को रिस्पेक्ट करें। और तज़ीन, लेकिन सबसे ऑकवर्ड पता है हमारे लिए क्या था? आपको और दीपक को साथ देखना पिछले ड्रामे के बाद। मैंने कहा इतने मुझे बुरा लगते थे ये साहब हमारे साथ पिछले ड्रामे में जो था, इतना अजीब सा इनका रिलेशनशिप था और अजीब हम अनकंफर्टेबल हो जाते थे, और हम मियाँ बीवी बने हुए इतने प्यार में। अच्छा, और एक उन्होंने ना एक इशारा भी इस दफा दीपक ने आपको किया था, वो क्या था? वो गलती से लग गया या वो था? कौन सा इशारा? वो क्या था? इतने खुश है, लग रहा है हनीमून पे आ गए। नहीं, लेकिन वो बेचारे हमारे कंप्लेसेंट से हैं, बहुत दबे हुए हैं। इतने खुश है, मैं तो 2-3 हफ्ते नहीं जा रहा। वो इनके प्रेशर में दबे हुए हैं। लेकिन बेओ आप बताएं मुझे, बेओ आप मुझे बताएं कि ये जो अभी इससे हट के कैरेक्टर से हट के अगर ऐसा हो रहा है मुआशरे में, तो ये तो गलत है ना कि बच्चों की अभी जिंदगी शुरू होनी है, उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, हम आपसे मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करें, आप बच्चों के ऊपर सारा प्रेशर डाल के उनकी जिंदगी अजाब बना रहे हैं। तो ये होता है ज़ाहिर है हमारे यहाँ आसपास। यही तो है सारी फॉल्ट। दिस इज वी आर ऑन डिफॉल्ट लाइंस। हमारे माइंडसेट इतने अब क्रॉनिक हो गए हैं और पुराने और तकियानूस, और तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा हम सबका। हम ऐसे नहीं रहेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अवे बट यू आर गोइंग टू सी इट सून कि ये द बेस्ट थिंग इज कि जिस तरह इन्होंने लिखा है फरत ने और अली ने डायरेक्ट किया है, इसमें ये नहीं है कि एक बंदा विलन है और एक गुड गाय है। ये बस इंसानियत को दिखाया है इन पर्टिकुलरली कल्चरल मोड। तो फिर बिकॉज हम लोग पिच्ड हैं एक दूसरे के साथ, टू माइंडसेट्स, और एक घर में, छोटे से घर में हमें डाल दिया गया, तो वी आर फोर्स्ड टू सी द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। और तो इससे किस तरह हम इफेक्ट होते हैं और कैसे हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे हम क्या बदलते हैं और कैसे क्या बनते हैं, दैट्स द स्टोरी। अच्छा, तो जब लोग कहते हैं ना कि हम डिपिक्ट कर रहे हैं ये माइंडसेट्स तो हैं, आई मीन। अच्छा बेओ, आपको लगता है कि बाप भी बहुत इसमें अनरीजनेबल है? बच्चों का तो चलें जो भी थे मसाइल, लेकिन बाप बहुत रिजिड है हर चीज में, जिद जिद। यही तो पैट्रियार्क्स होते हैं ना। एंड मैं आई एम दैट छोटी लिटिल मुर्गी दैट लुक्स अप टू हिम एंड थिंक्स के बस रफीक साहब, द सन शाइन्स आउट ऑफ हिज नोज। तो मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हूँ विद दिस टॉल डार्क एंड हैंडसम एंड वेरी, क्या बताऊँ, अल्फा मेल है तो हाँ जरा आप है तो सही। टांगे भी दबा रही हैं। मुझे कोई कम ट्रोल किया गया है? मुझे इतना ट्रोल किया है कि ये भयानक बुड्ढी तो इसकी माँ और दादी लगती है। मगर अली ने कहा कि आपा यू हैड टू लुक लाइक दैट, यू हैड टू बी लाइक दैट। आपको ना नेल पॉलिश भी अलाउड नहीं थी, लिपस्टिक भी बहुत कम अलाउड थी, और दुपट्टा हमेशा सर पे। तो यू अडॉप्ट दैट कैरेक्टर। आई थिंक द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग इज, स्पेशली कॉमेडी में, आप अपना ईगो नहीं इतना अलाइव रखते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग फनी एंड मेकिंग पीपल लाफ, तो आपका कभी मुंह डिंगा क्वासा जिसे कहते हैं ना वो हो रहा होता है। यू कांट बी थिंकिंग हाउ एम आई लुकिंग। अब मेरी जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो से कि तुम इतनी हिडियस लग रही हो कि हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा टू सी यू लाइक दिस। मैंने कहा शुरू में मेरी थोड़ी सी वैनिटी की डेथ हुई और वो डेथ बैंग्स हुए, बट उसके बाद मैं अंडरस्टूड कि अल्टीमेटली जब आपका ईगो पाश हो जाए तो द परफॉर्मर इन यू एक्सेल्स, आई फील। तज़ीन, आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें दिखाई है कि जब एक वर्किंग वुमन हो जिसने सारी जिंदगी काम किया हो, शी हैज समवेयर टू गो, एक वजह होती है तैयार होने की, जाने की, एक रूटीन, और उसके बाद जब वो ख़त्म होती है तो आपको नहीं लगता कि उसके बाद उसको ज़्यादा घर की पॉलिटिक्स
नज़र आती है और वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहा है। जब तक वो बिजी थी वो इतनी इन्वॉल्व नहीं थी, अब चूंकि फारिग हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा सा घुस गई हैं बेटी की लाइफ में। तो ये आई थिंक एक ट्रैप होता है जो मोस्ट रिटायर्ड और वुमेन हु आर काम करने के बाद जब वो रिटायर होती हैं या ब्रेक लेती हैं, तो ये एक ट्रैप होता है जिसमें हम लोग फंसते हैं। अच्छा वैसे नादिया, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट वुमेन हु गो थ्रू दिस, आल्सो मेन गो थ्रू इट। जब आदमी भी रिटायर होते हैं ना, तो अक्सर आदमी औरतों की आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि आदमी घर के अंदर इंटरफियर करना